हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एटियोस पंप के बारे में। इस पंप को हमने रिपेयर किया है, इसका बुश वगैरह कट गया था तो हमने नया डाला है। तो ये हमने सप्लाई लगाई है, आप देख सकते हो। बाकी इसकी वीडियो आपको एंड में मिल जाएगी। इसको क्या दिक्कत आई, गाड़ी चलते चलते बंद होगी, उसके बाद गया गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो इसके इंजेक्टर वगैरह हमने चेक किए, पंप वगैरह चेक किए, तो पंप में जो डीजल नहीं दे रहा था, तो इसके बुश वगैरह और सप्लाई पंप है वो टूट गया था। तो उसके बाद हमने इसको रिपेयर किया है। रिपेयर कैसे करना है आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इसकी टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये पंप हमने मशीन में लगाया तो आप देख सकते हो प्रॉपर डीजल दे रहा है। फिलहाल हम नोजल लगा के चेक करेंगे, इसका डिलीवरी चेक करेंगे और उसके बाद में इसका प्रेशर भी चेक करना जरूरी है। जब हम रिपेयर करते हैं कई बार जो प्रेशर पूरा नहीं आता, तो सबसे पहले हम मशीन चलाते हैं 100 RPM पे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमने मशीन चलाई है क्लॉकवाइज 100 RPM पे, और यहाँ पे हमने जो नोजल लगाई है 300 बार की लगाई है। अभी हम डिलीवरी चेक करेंगे, बाद में इसका प्रेशर भी चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो यहाँ पे हमने 100 RPM मशीन चला दी है और यहाँ पे हम जो है इसकी डिलीवरी वगैरह देखेंगे, उसके बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे और गाड़ी पे लाके गाड़ी की परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक लगाया, आप देख सकते हो 100 RPM पे हमने स्टॉक लगाया है। यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आएगी वो पता लग जाएगा हमारी डिलीवरी कितनी है। उसके बाद किट लगा के इसका जो है प्रेशर भी चेक करेंगे कि हमारा जो पंप है 2800 बार 1800 बार जितना भी प्रेशर बना रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो डिलीवरी आ रही है 80-90 सीसी के आसपास दोस्तों इसकी डिलीवरी आती है सिंगल स्टॉक पे क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे हमारी डिलीवरी आ रही है। उसके बाद इसका प्रेशर वगैरह चेक करेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे उसके बाद हम 500 RPM मशीन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो मशीन है 500 RPM पे कर दी है और यहाँ पे भी इसकी डिलीवरी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी है वो भी चेक कर लेते हैं 500 RPM पे क्लॉकवाइज सिंगल स्टॉक में, यानी 100 स्टॉक में। तो यहाँ पे मैं हमारी जो डिलीवरी है दोस्तों वो 80-90 सीसी के आसपास आएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 80-90 सीसी के आसपास डिलीवरी आ रही है। उसके बाद हमें थोड़ा RPM और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमने 1000 RPM कर दी है, तो 1000 पे भी हम डिलीवरी देख लेते हैं। उसके बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे फाइनल पे। तो यहाँ पे 1000 RPM पे हमने जो है स्टॉक लगाई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी जो डिलीवरी वही 80-90 के आसपास आ रही है। इसका मतलब हमारी जो डिलीवरी बिल्कुल ओके है। अभी हम इसका जो है प्रेशर चेक करेंगे कि ये डिलीवरी तो ओके आ रही है, कि प्रेशर हमारा ओके आ रहा है कि नहीं। कई बार क्या होता है पंप पूरा प्रेशर नहीं बनाता या प्रेशर तोड़ जाता है, तब भी गाड़ी में दिक्कत आती है। एटियोस में ज़्यादातर कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट नहीं होती और बाद में काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने नोजल थी, इसको नोजल को खोल लेते हैं। यहाँ पे हम किट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने किट लगा दिया, डम्मी रेल है वो लगा दी है। अगर आपको डम्मी रेल चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल डेल्फी डम्मी रेल रहती है ये। तो यहाँ पे हमने डम्मी रेल लगा दिया और इसका जो वायर है यहाँ पे हमने जो हमारी किट आती है उसमें लगा दी है। यहाँ पे हम प्रेशर चेक करेंगे हमारा जो पंप है कितना प्रेशर बना रहा है। अगर प्रेशर बन के टूट रहा है तब भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 1680 बार का प्रेशर बना दिया, आप देख सकते हो 1680-90 के आसपास आ गया ये प्रेशर है जो हमारा। थोड़ा क्लियर में दिखाते हैं, दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी 0 है। जैसे हम मशीन को चलाएंगे 2 से 3 रेवोल्ट करेंगे, घुमाएंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मशीन दोबारा चलाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो है हमारा 1700 बार के आसपास प्रेशर बन गया। उससे ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमारी जो किट होती है 1800 बार तक की होती है। देखिए हमने मशीन बंद कर दी है, हमारा प्रेशर बिल्कुल वहीं पे रुका हुआ है, एक पॉइंट भी जो डाउन नहीं हुआ, आप देख सकते हो। इसका मतलब हमारा जो पंप है वो बिल्कुल ओके हो गया है। इस पंप को हमने रिपेयर किया, शाफ्ट डाली है, जो सप्लाई पंप डाला है और किट डाली है और इसके बूशा वो लगाए हैं। उसका वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा, इसको रिपेयर कैसे करना है एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कम से कम 30 सेकंड हो गए दोस्तों इसको। तो प्रेशर हमारा एक पॉइंट भी जो लूज नहीं हुआ। हम यहाँ से लूज करेंगे तो देखिए जैसे पाइप को लूज कर देंगे यहाँ से तो हमारा प्रेशर 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए हमने प्रेशर लूज किया तो हमारा प्रेशर 0 हो गया। इसका मतलब हमारा पंप है जो प्रेशर प्रॉपर बना रहा है। अभी हम इसको मशीन में फिट करेंगे, सॉरी गाड़ी में फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पंप है जो गाड़ी में लगा दिया, आप देख सकते हो ये पंप हमने गाड़ी में लगा दिया है। अभी यहाँ पे आपको चेक करवाएंगे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है और स्टार्टिंग है बिल्कुल ओके है कि नहीं। तो देखिए हमने पंप को मशीन पे गाड़ी पे लगा दिया है। अभी यहाँ पे क्रैंकिंग करेंगे और क्रैंकिंग करने के बाद आपको पता लगेगा जो स्टार्टिंग है उसकी बिल्कुल ओके होगी। इसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है, गाड़ी के बुश वगैरह या सप्लाई पंप कट जाता है, उसके बाद गाड़ी चलते चलते बंद हो जाएगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए आप स्टार्टिंग देख सकते हो, गाड़ी की स्टार्टिंग बिल्कुल ओके है, हाफ सर्व गाड़ी स्टार्ट हो रही है। जो इसकी प्रॉब्लम थी वो उसको हमने सॉल्व कर दिया है इसके पंप को रिपेयर करने के बाद।
तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो आप इस तरीके से पंप को चेक कर सकते हो और पंप को रिपेयर कर सकते हो। दोनों पार्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। पंप को खोलना कैसे है, कैसे फिट करना है, कैसे उसका बुश लगाना है, कैसे उसके अंदर सप्लाई पंप लगाना है, तो पूरा वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।